हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उदित, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल स्टैटिक्स जीके एंड करंट अफेयर विद्या। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का हम लोग आज चैप्टर 1 देखने वाले हैं। भाषा, भाषा के भेद, लिपि, व्याकरण और वर्णमाला सब कुछ देखने वाले हैं इस वीडियो में। हम लोग धीरे धीरे करके सारा हिंदी व्याकरण को अपने यूट्यूब चैनल पे ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। व्याकरण के बाद देखेंगे वर्ण विचार, फिर शब्द विचार, फिर संज्ञा, सर्वनाम, सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। हैंड रिटन नोट्स है, मेरे द्वारा बनाया गया है, ठीक है। आसान भाषा में समझें भाषा। भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को और भावों को बोलकर, लिखकर और पढ़कर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? आपसे अगर कोई पूछता है भाषा किसे कहते हैं, आप सीधा लिखिए वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों और भावों को बोलकर, लिखकर और पढ़कर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। फिर है आपका भाषा के दो भेद होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। भाषा के दो भेद होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा, ठीक है। फिर है आपका लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो लिखित भाषा वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि लिखित भाषा किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखिएगा? वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। फिर है आपका मौखिक भाषा। एग्जाम में पूछेगा आपसे मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तब क्या लिखिएगा? वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। फिर है आपका बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। सिंपल शब्दों में समझिए, बोली किसे कहते हैं? तो बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। फिर है आपका लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के सही ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा के लिखने के सही ढंग को लिपि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। कितने भाषा को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कौन कौन है? हिंदी है, हिंदी, असमिया, बंगाली, डोगरी। फिर है आपका बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती। फिर है आपका कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी। फिर है आपका संस्कृत, संथाली, तमिल, सिंधी और तेलुगु भाषा, ठीक है। ये 22 भाषा है जिससे भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है। ये 22 भाषाएं हैं जिसे भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है। फिर है आपका 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था।
मातृभाषा वह भाषा जिसे बच्चे अपने परिवार से सीखते हैं और अपनाते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। वह भाषा जिसे बच्चे अपने परिवार से सीखते हैं और अपनाते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। अब है आपका विश्व की प्रमुख भाषाएं और लिपि। तो हिंदी भाषा किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में। सिंधी भाषा किस में है? देवनागरी और फारसी लिपि में है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में। कश्मीरी फारसी लिपि में। गुजराती लिपि में। मराठी देवनागरी में। उड़िया लिपि में। बंगला लिपि में। असमिया लिपि में। उर्दू फारसी लिपि में। फिर है आपका तमिल ब्राह्मणी लिपि में। मैथिली देवनागरी लिपि में। कश्मीरी फारसी लिपि में। संस्कृत देवनागरी लिपि में। मणिपुरी बंगाली लिपि में। कोंकणी देवनागरी लिपि में। बोडो देवनागरी लिपि में। मलयालम लिपि में। डोगरी देवनागरी लिपि में। नेपाली देवनागरी लिपि में। फ्रेंच रोमन लिपि में। जर्मन रोमन लिपि में। अंग्रेजी रोमन लिपि में। भारत के राज्य और उनकी भाषा। ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु। असम में असमिया। गुजरात में गुजराती। गोवा में कोंकणी। कर्नाटक में कन्नड़। महाराष्ट्र में मराठी। पंजाब में पंजाबी। केरल में मलयालम। उड़ीसा में उड़िया। पश्चिम बंगाल में बंगाली। तेलंगाना में तेलुगु। मणिपुर में मणिपुरी। बिहार में हिंदी। झारखंड में हिंदी। अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। अब है आपका व्याकरण। वह शास्त्र जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? सिंपल एग्जाम में पूछेगा आपसे व्याकरण किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है वह शास्त्र जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं तो उसे व्याकरण कहते हैं। अब आपका व्याकरण के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है। व्याकरण का 4 प्रकार होता है। कौन कौन? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। ठीक है। वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण विचार में देखेंगे वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। उदाहरण देखिए इसका अ, ई, ख, ग इत्यादि। ठीक है, उदाहरण है इसका। फिर है आपका वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 48 वर्ण हैं, 48 वर्ण हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में कुल 48 वर्ण हैं। वर्णों के और एक देख लीजिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को भी वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रम, दोनों में जो भी लिखेगा सही होगा आपका। ठीक है, एग्जाम में हम दोनों लिख दिए हैं। हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे वर्ण विचार। आज भाषा खत्म हो गया। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।